हाँ दोस्तों, क्या हाल चाल है? वो आप सब बहुत ही बढ़िया हो गए। सो गाइस, एपो मेकर की वीडियोस हमारी काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं चैनल के ऊपर। काफ़ी सारे इसके कीबोर्ड जो हैं वो लोग रिव्यू करने के लिए बोल रहे हैं। काफ़ी सारे कीबोर्ड्स मंगवा रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि भैया यार हमें 65% 75% वाला कीबोर्ड चाहिए, जो छोटे वाले कीबोर्ड्स होते हैं, हम गेमिंग वगैरह करते हैं। एंड हमें बिल्कुल ऑल ब्लैक थीम के अंदर चाहिए, हमें कुछ भी इधर उधर का चटर पटर वाली चीज़ है वो नहीं चाहिए। एकदम ब्लैक थीम के अंदर हमें जो कीबोर्ड्स हैं वो थोड़े से दिखाओ। सो आज तुम्हारा भाई यहाँ पे लेकर आया एपो मेकर की तरफ से आने वाला इनका टाइड 65। एंड भाई अगर मैं यहाँ पे कीबोर्ड की बात करूँ तो इसका बिल्ड भाई मजा आने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 किलो के आसपास का बिल्ड जो है वो आपको इस कीबोर्ड का मिलने वाला है। 65% वाला फॉर्म फैक्टर है, तो जिन लोगों को छोटे कीबोर्ड्स पसंद है भाई उन लोगों को मजा आने वाला है। एंड साथ के साथ यहाँ पे आपको 3 कनेक्टिविटी के ऑप्शन मिल जाते हैं, ब्लूटूथ, 2.4G एंड आपका ये वायर्ड भी चल जाता है। 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट मिल रहा है, 4000 mAh की बैटरी मिल रही है, तो एक बार आपने इसको चार्ज कर लिया तो अच्छा खासा लंबा टाइम पीरियड जो है वो आपका एक कीबोर्ड निकालने वाला है। साथ के साथ आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं मैकेनिकल स्विचेस, जो कि आपके हॉट स्वैपेबल स्विचेस भी हैं। तो कैसे कीबोर्ड है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको कीबोर्ड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ओके, सो बॉक्स की बात करें तो कुछ इस तरीके बॉक्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है। दिस इज द एपो मेकर टाइड 65 एंड जैसे कि मैंने बोला दिस इज 65% कीबोर्ड एंड यहाँ पे आपको ट्रिपल मोड कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है। एंड अगर मैं बात करूँ इसके बिल्ड की तो एल्यूमिनियम गैस्केट माउंटेड मैकेनिकल कीबोर्ड आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। फटाफट से कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। बट सीरियसली यार, जब आप इस बिल्ड को देखोगे ना, आप अगर सही में इस कीबोर्ड को हाथ में पकड़ोगे तो आपको मजा आने वाला है। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे एपो मेकर की तरफ से एक जो यूजर मैनुअल है वो देखने को मिल जाती है। काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में दे रखी है एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग पेपर। सो बेसिक जितने भी सारे फीचर्स होंगे मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। कुछ इस तरीके से पैकिंग में आता है, तो पैकिंग वाइज किसी भी तरीके की कमी जो है वो आपको यहाँ पे एपो मेकर की तरफ से नहीं मिलती। एंड कुछ इस तरीके से हमारा जो कीबोर्ड है वो पूरे पैक में आता है। ऊपर की तरफ हमें यहाँ पे कवर मिल जाता है एंड सबसे पहली नज़र जो आपकी पड़ेगी दैट इज कि कीबोर्ड पूरा का पूरा प्लेन है। यहाँ पे किसी भी तरीके के फॉन्ट्स, किसी भी तरीके के अल्फाबेट जो है वो आपको नहीं दिख रहे, क्योंकि जो इसके अल्फाबेट्स हैं वो यहाँ पे आपको साइड पे देखने को मिलेंगे। तो यूजुअली आदमी जब बैठता है तो वो थोड़ा आगे होकर बैठता है एंड साइड से उसको जो अल्फाबेट्स हैं वो प्रॉपर्ली नजर आ जाते हैं। ऊपर वाले कई बार नहीं आते बिल्कुल। अगर आप कीबोर्ड के साथ चिपक के काम कर रहे हो तब आपको यूजुअली जो ऊपर वाले अल्फाबेट्स हैं वो ज़्यादा बेटर नजर आते हैं। बट दूर अगर रख के काम कर रहे हो, यूजुअली गेमिंग के अंदर यही होता है, दूर रख के काम करा जाता है, तो उसके अंदर साथ में आपको जो अल्फाबेट्स हैं वो इस तरफ दिए जाते हैं। तो एक जो पूरी ब्लैक थीम चाहते हैं, जिसमें चाहते हैं कि कुछ भी वाइट ना दिखे, तो वो इस कीबोर्ड के साथ जा सकते हैं। सो दिस इज अ टाइप ए टू टाइप सी केबल, ऑलमोस्ट 1.5 मीटर के आसपास की वायर है एंड केबल लेंथ आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। साथ के साथ हमारे पास यहाँ पे हथियार दिया गया है, तो हॉट स्वैपेबल स्विचेस का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। सो दिस इज द की पुलर और यहाँ से आप अपना जो स्विच है उसको निकाल लेंगे। एंड साथ के साथ आपको कंपनी की तरफ से ही यहाँ पे एलेंकी जो है वो मिल जाती है। अब एलेंकी क्यों दी गई है, क्योंकि आपके कई बार कीबोर्ड अगर खराब हो जाता है तो यहाँ पे जो स्क्रूज हैं उनको खोलने के लिए आपको एलेंकी चाहिए होगी। ओके, सो कीबोर्ड की अगर मैं बात करूं तो एज दिस इज अ 65% कीबोर्ड, तो आप यहाँ पे कीबोर्ड देख सकते हैं पूरे के पूरे यहाँ तक के हैं, प्लस एरो कीज मिल रही हैं एंड हमें यहाँ पे पेज अप पेज डाउन एंड कीज जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। साथ में एक हमें रोटेटर डायल जो है वो मिल जाता है। साथ के साथ भी एक हल्का सा लुक जो है वो चेकआउट करोगे, एक हमें यहाँ पे गोल्डन लाइन्स जो है वो दी गई हैं, यहाँ पे भी है, इधर भी दी गई हैं, यहाँ फ्रंट पे भी दी गई हैं, यहाँ कीज में जो है उस तरफ भी दी गई है, साइड पे भी दी गई है। तो ये इसकी लुक को एकदम प्रीमियम सा बना देती है, क्योंकि ब्लैक और गोल्डन का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है ना। आप ये देखेंगे कीबोर्ड ऐसे पड़ा हो तो ये जो गोल्डन लाइंस हैं ये पूरी की पूरी यहाँ पे चमक रही हैं। बैक साइड की अगर मैं बात करूँ तो बैक साइड पे आपको यहाँ पे एपो मेकर जो है वो दिया गया एंड उसी के ऊपर एक आपको बेस में एल्यूमिनियम प्लेट जो है वो दी गई है, जो कि इसकी लुक को काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार बना देती है। एक चीज़ मुझे लगी कि यहाँ पे आपको हाइट रेजिंग का ऑप्शन जो है वो नहीं दिया गया, बट ऑलरेडी एक अच्छा खासा इंक्लाइन जो है वो हमें यहाँ पे इस कीबोर्ड के अंदर दिया गया है, तो मेरे हिसाब से वैसे ऐसे आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको जो डोंगल है वो मिल जाता है। तो 2.4G से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो डोंगल है वो यहाँ पे दिया गया एंड डोंगल की लुक आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। डोंगल रखने की जगह भी सही है, एकदम सामने सामने है, इधर उधर छुपा के नहीं दिया हुआ। एंड साथ के साथ आप यहाँ पे चेक करेंगे तो हमें यहाँ पे सी पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। तो ये आपका वायर्ड इस्तेमाल करेंगे या आप चार्जिंग के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये वाला पोर्ट इस्तेमाल में आने वाला। एंड अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास ऑन ऑफ का स्विच जो है वो दिया गया है, तो जैसे ही आप इसको करेंगे तो आपका कीबोर्ड जो है वो ऑन हो जाएगा। अब एक बार इसका जो साउंड टेस्ट है वो भी करके देख लेते हैं, तो कितना लाउड जो है वो हमें यहाँ पे कीबोर्ड मिल रहा है वो आप चेक करिए।
ओके सो मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं तो ये जैसे ब्लू स्विचेस होते हैं उस तरीके से लाउड नहीं है, बट हाँ ये जो रेड स्विचेस होते हैं उस तरीके से लाउड है। तो जिन लोगों को ज़्यादा खटर पटर वाली चीज़ें पसंद है, कई कीबोर्ड होते हैं बहुत ज़्यादा खटर पटर होते हैं भाई, उस तरीके का साउंड यहाँ पे नहीं मिला। बहुत ही साइलेंट, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड साउंड हमें दिया गया, बट खटर पटर आपको मिल रही है, बट वो लाउडनेस जो है वो आपको यहाँ पे नहीं मिल रही। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे आपको 3 तरीके की कनेक्टिविटी मिल जाती है। एक है आपका ब्लूटूथ, एंड ब्लूटूथ के अंदर आप साइमल्टेनियसली 3 अलग अलग डिवाइसेस के साथ इसको पेयर कर सकते हैं। जैसे एक आपने लैपटॉप के साथ कर दिया, एंड एक आपने पीसी के साथ कर दिया, एक आपने फोन के साथ कर दिया। तो जैसे ही आपको किसी चीज़ पे स्विच करना है तो हमारे पास यहाँ पे 3 तरीके के बटन हैं, Q, W एंड E। ये 3 बटन जो है ये आपके ब्लूटूथ के लिए दिए गए। एंड नेक्स्ट बटन दैट इज द R बटन, ये हमारा आ जाता है आपका 2.4G डोंगल के लिए। एंड जो T बटन है दैट इज फॉर द वायर्ड मोड। तो जब भी आप वायर्ड मोड में जाना चाहते हो तो फंक्शन प्लस T दबा देंगे, आप 2.4G में जाना चाहते हो तो फंक्शन प्लस R दबा देंगे, या आप ब्लूटूथ में स्विचिंग करना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला कि आपको फोन में स्विच करना है, लैपटॉप में स्विच करना है, या आपने डेस्कटॉप में स्विच करना है, जिस भी हिसाब से आपने इसको प्लेस करा हुआ होगा तो उसके हिसाब से आप इसको यहाँ पे प्रेस करके उस पर्टिकुलर डिवाइस पे कनेक्ट हो सकते हैं। ओके सो काफ़ी ज़्यादा लोगों के हमेशा कमेंट सेक्शन में ये कमेंट आता है कि भैया यार RGBs का क्या सीन है, RGB के इफेक्ट्स दिए गए हैं नहीं दिए गए, RGB की ब्राइटनेस कितनी है। तो आप यहाँ पे RGB लेवल जो है वो चेकआउट कर सकते हो। दिस इज अ मैक्सिमम लेवल जो कि हमें यहाँ पे मिल रहा है, एंड एक अच्छी खासी पास थ्रू कीज जो है वो भी हमें मिल रही है। जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट करोगे तो अंधेरे में अगर आप इस कीबोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरीके का इशू नहीं आने वाला। ब्राइटनेस लेवल की बात करूँ तो आप उसके लिए फंक्शन प्लस अप एंड डाउन कीज जो है उसका इस्तेमाल करेंगे तो 5 लेवल ऑफ ब्राइटनेस जो है वो हमें यहाँ पे दी गई है। तो एक बार ब्राइटनेस डाउन करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, टोटल बंद हो गया। एंड वापस ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए ऊपर जो एरो की है उसका इस्तेमाल करेंगे, 1 2 3 4 5। तो 5 लेवल ऑफ ब्राइटनेस जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाती है। एंड अगर आप इसमें RGB चेंज करना चाहते हैं तो एंटर के जस्ट ऊपर वाला बटन जो है उसको आपने प्रेस करना है। तो आप जैसे ही प्रेस करेंगे फंक्शन के साथ, आप जैसे ही इसको प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे हमारी RGB जो है वो चेंज हो रही है। अब यहाँ पे और इफेक्ट्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो काफ़ी सारे इफेक्ट्स जो हैं वो हमें यहाँ पे दिए गए हैं, एंड काफ़ी अलग अलग तरीके के इफेक्ट्स हैं जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है वो लग रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन ये होते हैं कि भैया स्टैटिक कलर्स का क्या सीन है। यहाँ पे स्टैटिक कलर्स का ऑप्शन है, इसमें भी हमें कलर वेरिएशन मिलते हैं। तो जैसे अब यहाँ पे देखोगे एकदम प्लेन रेड कलर का ऑप्शन है, तो इसको चेंज करने के लिए आप जो कॉमा वाला बटन है तो फंक्शन प्लस वो दबाएंगे तो उससे आप अपने जो सिंगल कलर्स हैं उनको भी यहाँ पे जो है वो चेंज कर सकते हैं। एंड इफेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो जैसे आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे कि काफ़ी अलग अलग तरीके के काफ़ी सारे इफेक्ट्स जो हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। अब कई बार ये जैसे लाइट जा रही है, मेरे को इसकी स्पीड कम या तेज़ करनी है तो फंक्शन प्लस एरो कीज जो है उसका आप इस्तेमाल करेंगे। तो इसके ऐसे करेंगे तो आपकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। जैसे आप देखेंगे अभी स्पीड कम हो गई है, एंड जैसे ही आप राइट एरो की दबाएंगे तो आपकी जो स्पीड है वो यहाँ पे तेज हो जाएगी। अब काफी बार ऐसा होता है जैसे हमें ऊपर नमपैड यूज करना है, हमें फंक्शन कीज नहीं इस्तेमाल करनी, तो नमपैड यूज करने के लिए प्रॉपर्ली हमारे पास यहाँ पे जो एक डेडिकेटेड की है, लाइक आपको फंक्शन प्लस लेफ्ट कंट्रोल जो है उसको प्रेस करना है, एंड आपके जो ऊपर का नमपैड है उसके बीच में एंड फंक्शन कीज में आपका जो कीबोर्ड है वो स्विच कर जाएगा। बाकी बहुत लोगों के क्वेश्चन ये होते हैं कि भैया ये कीबोर्ड हमारा मैक के साथ कंपैटिबल रहेगा कि नहीं रहेगा, सिर्फ विंडोज के साथ तो नहीं रहेगा। तो यस, ये आपका मैक कंपैटिबल भी है, जिसके लिए आपको फंक्शन प्लस ए अगर आप दबाएंगे तो ये आपका विंडोज के साथ कनेक्ट हो जाएगा, एंड फंक्शन प्लस एस जब आप दबाएंगे तो ये आपका मैक के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं हॉट स्वैपेबल स्विचेस की। तो काफ़ी सारे कीबोर्ड में जब स्विचेस खराब हो जाते हैं तो यूजुअली हम जो कीबोर्ड है उसको फेंक देते हैं, बट यहाँ पे आपको कीबोर्ड फेंकने की जरूरत नहीं है। आप कीज़ जो है इसकी परचेज कर सकते हैं, एंड उसको चेंज करने के लिए कुछ इस तरीके से आपको जो की पुलर है उसको यहाँ पे इस तरीके से फंसाना है, एंड जैसे ही आपका ये जो की पुलर है वो फंस जाएगा तो आपने इसको इस तरीके से बाहर कर देना है। तो ये आ गई आपकी की बाहर। अब यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे कि हमें जो स्विच है वो कुछ इस तरीके का स्विच जो है वो देखने को मिल रहा है, एंड इसमें लॉक मैकेनिज्म होता है। तो दोनों तरफ से आपको चेक कर लेना है कि किस तरफ से आपका जो लॉक मैकेनिज्म है वो आ रहा है, इस तरफ से आ रहा है या इस तरफ से आ रहा है। तो जिस भी तरफ से आ रहा है उस तरफ आपने फंसा के इसको प्रेस करना है, एंड कुछ इस तरीके से अपनी जो की है उसको यहाँ पे बाहर निकाल लेना है। तो ये हमारा जो पूरा का पूरा स्विच है वो आ गया बाहर, जिसको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो जो भी स्विच आपका खराब हो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 3 पिन 5 पिन दोनों ही आपके जो यहाँ पे स्विचेस हैं वो कंपैटिबल होने वाले हैं इसके साथ के साथ आपका जो कीबोर्ड है वो फुली कंपैटिबल होने वाला है QM के प्रोग्रामिंग के साथ, जिसमें आप अपनी कीज जो है हर एक कीज जो है उसको आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं, मैक्रोस क्रिएट कर सकते हैं, और अपना जो एक्सपीरियंस है उसको बेटर बना सकते हैं। बाकी काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिनको ब्लैक नहीं पसंद है, उनको कलरफुल कीबोर्ड्स पसंद है, तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर में कीबोर्ड मिल जाता है, पर्पल में मिल जाता है, पिंक में मिल जाता है, एंड ब्लैक तो आप ऑलरेडी चेकआउट कर चुके हैं। ओके गाइस, आपने यहाँ पे कीबोर्ड देखा, कीबोर्ड की बिल्ड देखी। अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्स की बात करूँ तो आप देखोगे भाई 1% मतलब 0.1% का भी फ्लेक्स जो है वो आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा।
तो बिल्ड वाइज बहुत सही है, जैसे कि मैंने बोला ऑलमोस्ट 1.5 किलो के आसपास का ये जो वेट है इसका मिलने वाला है। तो कभी आपको अपनी प्रोटेक्शन करनी हो तो उसमें ये जो आपका कीबोर्ड है काफ़ी ज़्यादा मदद जो है वो करने वाला है। साथ के साथ बैटरी लाइफ जैसे मैंने आपको बोला 4000 mAh की बैटरी है, तो ऑलमोस्ट अगर आप RGB लेके चलते हैं, RGB हमेशा चला के चलते हैं, तो ऑलमोस्ट हफ्ता 7 दिन 8 दिन जो है वो आपका आराम से निकाल देगा। एंड अगर आप इसको RGB ऑफ करके चलाते हैं तो फिर ये ऑलमोस्ट आपका 15 दिन के आसपास जो है वो निकाल देगा। बाकी वायर्ड तो आप ज़िंदगी भर चलाते रहो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, फिर तो बैटरी की कोई टेंशन ही नहीं रहती। बट ये स्पेसिफिकली वो 2.4G और ब्लूटूथ जो इस्तेमाल करके यूज़ में लेने वाले उन लोगों के लिए। एंड अगर आप लोगों को प्रोडक्ट बढ़िया लगा और आप लोग भी इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं, सो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन देखिए, गॉड ब्लेस, बाय बाय। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out.